तो संदीप भाई बताइए कि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना कब से प्रारंभ किए? 2015 से। 2015 से। 2015 में हमारा 12th पास हुआ, उसके बाद में हमने शुरू किया प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। जो वो होता है ग्रेजुएशन होता है उसमें क्या किए? ग्रेजुएशन में हमारा बीए है, जिसमें हिस्ट्री, हाँ। एंशिएंट हिस्ट्री, हाँ। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है। तो आज तक लगभग आप कितने एग्जाम दिए होंगे? नियर अबाउट 15 और एग्जाम। कितने एग्जाम दिए होंगे और कितने संस्थाओं का, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट का जाए, कितने डिपार्टमेंट पे दिए होंगे? पहले केंद्र का देते थे एसएससी, हाँ। उसके बाद यूपी का दिए हैं, हाँ। बीडीओ हो गया, लेखपाल हो गया। उसके बाद में फिर अदर स्टेट में बिहार गवर्नमेंट का दिए हैं, दरोगा दिए थे, टीचर का दिए हैं, और उसके बाद में रेलवे दिए हैं, एनटीपीसी, एलपी, जिसमें एनटीपीसी भी प्री निकला था, एलपी भी प्री निकला था। तो आप पढ़ने उड़ने में तो पहले से ही अच्छे थे? एवरेज से। हाँ, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। औसतन स्टूडेंट थे। औसतन स्टूडेंट रहे हैं। तो पढ़ने उड़ने में ठीक ही थे। तो एक मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको लूसेंट पढ़ना है तो संदीप भैया पढ़ लीजिए। वो हाँ, तो उनका जो कहना है वो सही कह रहे हैं। कौन है वो? है एक विराट यादव नाम उनका। ओ। तो हमेशा कहते थे कि भीम भैया अगर आपको लूसेंट पढ़ना है तो संदीप भैया को पढ़ लीजिए। हाँ। तो आपने लूसेंट यही जानना चाहते हैं कि आप लूसेंट कितनी बार पढ़े हैं? कम से कम 20 बार। कम से कम 20 बार। तो आपको लाइन पैराग्राफ सही सही आपको एक एक अक्षर उसका रट गया होगा। पेज बाई पेज याद हो गया था, हाँ, कौन बस कहाँ पे लिखा अगर है। आपको कोई पूछ ले कि बौद्ध धर्म में थोड़ा बारे में बताइए, तो बौद्ध धर्म बाद में आएगा, पहले आप उसका पेज भी नहीं किस नंबर पेज पे हैं। बिल्कुल, ये हालांकि पुराना तरीका है। हाँ। तो यही जानना चाहते कि इसके पहले जो जो एग्जाम दिए हैं, तो आप लगभग कब से आपको ये लगने लगा कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा? 2018-19 में हुई। क्योंकि जब शुरुआती दौर में स्टूडेंट आता है ना, तो वो सबके मतलब उसी तरह बहता है, जैसे पानी ना एक लगातार बहता है, तो एक अवस्था उसकी आती है, वो ढलाव तेज हो जाता है, तो उसको लगता है कि मैं बहुत तेज बहूंगा। तो वही पूछना चाहते हैं कि कब से आपको लगा ये एकदम? 2019 के आसपास में, जब हमारा एलपी मेंस निकला था, तभी से। हाँ। तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद क्या किए थे आप? ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर लिए थे। सबसे संदीप में मेरा एक पसंदीदा क्वेश्चन है, डीएलएड के बाद फिर पूछना एमए चाहते किए। हैं कि आपके मन में ऐसा कब जाहिर हुआ कि महसूस हुआ कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं? क्योंकि हम शुरुआती दौर से देख रहे हैं, आप दूसरे वे की तरफ जा रहे थे रास्ते। हाँ, वो हमारा झुकाव एसएससी की तरफ था। हाँ। रेलवे की तरफ था। हाँ। फिर जब पढ़ते पढ़ते हमको एहसास हुआ कि पढ़ाई को और आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें पढ़ाई निरंतर जारी रहे। हाँ। फिर हमने शिक्षक बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाया। हाँ। तो हमें सुनने का ऐसा मिला है कि जैसे आपका इधर बीटीसी कर रहे थे ना, जैसे बीटीसी पूरा हुआ, डीएलएड कर रहे बीटीसी? हाँ, दोनों एक ही हैं। दोनों कर रहे थे ना, वैसे जैसे दोनों एक ही हैं। पहले उसको हाँ। बीटीसी कहते थे, अब डीएलएड कहते हैं। अच्छा, तो उसकी जैसे पूरा हुआ वैसे आपकी जॉब लग गई। तो ये बताइए, जैसे आपका आप रिजल्ट में अपना नाम देखे तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? उस आप खुशी को थोड़ा जाहिर करिए और थोड़ा सा बताइए। हाँ, रिजल्ट जब देखे, क्या हमारे मित्रों ने, आपने और विराट जी ने बताया था रिजल्ट के बारे में। अच्छा, खुद से नहीं देखे थे आप? खुद से नहीं देखे थे। शाम को रिजल्ट आया और हम खाना खा के चाचा जी के यहाँ थे तो सो गए थे। अच्छा, शाम को पहले हम रिजल्ट देखे, उस दिन ये था कि आज सकता है आज, तो उस दिन देखे नहीं थे। अगले दिन सुबह चाचा और आप फोन करते हैं तो ये होता है कि आपका हो गया है। तुमको एहसास नहीं हो रहा था कि हो गया है? खुद से भरोसा हो रहा था कि मैं ऐसा कर दिया हूँ? लग रहा था, लेकिन विश्वास नहीं था कि आपकी बार ही हो जाएगा। तो जब बताए तो भेजे इनके पास अपना रोल नंबर, तो दोबारा देख करके उसके बाद में रोल नंबर और नाम, हमारा रोल नंबर भेजते हैं। उसके बाद हम कई बार मिलाते हैं, क्योंकि लगातार कई सालों से रिजल्ट ऐसा आया कि कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर थे, बार बार रुका था। तो खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कैसे हो गया। अब की बार हो गया। रोल नंबर कई बार मिलाए और उनके पास भी भेजे कि आप भी मिला लीजिए। ये तब तक लग रहा था जब तक काउंसलिंग नहीं हो गया। काउंसलिंग के बाद पक्का हुआ कि अब हो गया है प्रॉपर। तो मन को समझाने में कि हम शिक्षक हो गए हैं और यहाँ पर कार्यरत हैं, तो मान के चलिए 15 दिन लग गए। अच्छा, 15 दिन लग गए। तो मतलब पूरी जो जर्नी थी आपकी, वो तो जितना संघर्ष भरा आपका जीवन था वो तो हमें पता ही चल गया। बस एक सवाल जो आपसे और पूछना चाहते हैं कि आपके संघर्ष के साथी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शुरुआती दौर से बताइए।
जब वो प्रेरणा दिए होंगे जिससे आप प्रेरित प्रेरित संघर्ष में साथी का बड़ा योगदान है। बिना साथी के, बिना सहयोग के आप लंबी दूरी तक नहीं जा सकते। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक मार्गदर्शक ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मार्गदर्शक नहीं होते तो मैं भी नहीं होता और आप भी नहीं होते। तो शुरुआती दौर में जो मार्गदर्शक रहा उसके बारे में बताइए आप, क्योंकि मेन पॉइंट अगर आप आज यहाँ हैं तो उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ होगा। शुरुआती दौर में मार्गदर्शक राहुल यादव जी रहे हैं, आप रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ कुछ रोजगार भी अपने घर के लिए पैसा भी इकट्ठा किया, घर के लोगों को सहयोग भी किया, कई काम साइड वर्क भी कर रहे हैं आप लोग, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि हम तो खाली पढ़ाई कर रहे थे, आप लोग कई चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे थे, ये बड़ी बात थी। तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता था कि कोई ATM में बैठ करके पढ़ाई कर ले रहा है, हम रूम पर के बैठ कर नहीं कर पा रहे हैं। जब कभी मन उदास होता, निराश होता, तो आप लोग का संघर्ष देखते पीछे तो के। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हम इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। मगर एक बात मुझे आपसे सीखने के मिली कि पहली बार कि आप मोटिवेशन किसी से भी ले सकते हैं, आप किसी से भी मोटिवेट हो सकते हैं, वो चाहे गली में चप्पल सिलने वाला हो, चाहे टाटा भाई अंबानी, टाटा बिरला, कोई भी हो, उससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो बिल्कुल। तो आपका संघर्ष बहुत ही कठिन दौर से गुजरा है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपका इसके आगे भविष्य बहुत अच्छा उज्जवल ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग का सहयोग रहा तो उज्जवल ही रहेगा। तो इसके आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? जो इलाहाबाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, सालों साल तक संघर्ष करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनका हौसला ना टूटे, उन हौसलों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे ही कहना चाहते हैं कि आप पूरी ईमानदारी लगन के साथ लगे रहिए, आपको जीवन में बेहतरी करेंगे। नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो उससे अच्छा, आप कुछ ना कुछ उससे बेहतरीन की तरफ ही जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप अपने गांव के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ से गांव के बच्चों को हम संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ से हम आए हैं, अगर हम जा सकते हैं